कार्तिक गौर साहब, मैं क्या कह रही हूँ कि एक इमेज होती है, किसी मुल्क की एक इमेज होती है। अब भाई पाकिस्तान की अपनी इमेज है, लेबनान की अपनी इमेज है, इसराइल की अपनी इमेज है, अमेरिका की अपनी है। भाई अमेरिका में तो कोई अटैक नहीं हुआ ना, कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो इस जंग से पूरा दूर बैठा हुआ आराम से सिर्फ खेल रहा था। लेकिन भाई दुबई की जो इमेज थी, दुबई का जो रियल एस्टेट था, दुबई को जिस तरह से एक सेफ हेवन माना जाता था, हर किसी की पहली पसंद जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से लेकर सेटलिंग डाउन तक की दुबई होता था, तो उस इमेज को तो कहीं ना कहीं डेंट पड़ा ना। ये तो आप मानेंगे? नहीं, नहीं, नहीं मानूंगा क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हाउ अमेरिका वर्क्स कि दे नेवर फाइट देयर बैटल इन देयर ओन बैकयार्ड। यही तो सीआईए का हमेशा प्लान होता है ना कि भाई जो भी हो पैसा हम कमाएंगे। जो भी बॉम्ब गिरेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप अपनी कंट्री में देख लो। तो ये तो एक फैक्ट है एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। लेकिन उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है क्योंकि अमेरिका इज एवरीबडीज नेबर। कहीं ना कहीं उसकी मिलिट्री बेसिस है, कहीं ना कहीं उसका एक अंडरग्राउंड सबमरीन है एंड दैट इज व्हाई दे आर द सुपर पावर। और ठीक हमारे है। संस्कृति में तो कहते भी है वीर भोग्य वसुंधरा। तो अगर हमको लग रहा है कि भाई अमेरिका कौन होता है करने वाला, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज द ओनली सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज मिलिट्री माइट। ठीक है सर, ये सुपर पावर जो है वो अमेरिका का तमगा अभी तो बरकरार है, लेकिन उस तमगे में जिसे कहते हैं ना, कुछ धब्बे तो जरूर लग गए हैं। उसे पूरी तरह से काला होने में सिवात साहब वक्त लगेगा, लेकिन धब्बे तो लग गए हैं इस जंग के बाद। बिल्कुल पिनाज, ये जो सोचा गया था कि अमेरिका एक सुपर पावर है और वो बड़े टाइम, थोड़े से टाइम में ही ईरान को जीत लेगा, ऐसा नहीं हुआ। और बल्कि ये तो सीआईए और मोसाद ने जो इंटेलिजेंस दिया था, वो तो कह रहे थे कि अगर आयतुल्लाह अल खमैनी और उसके टॉप लीडर मारे गए तो ज्यादा देर तक ईरान टिक नहीं पाएगा। मगर ऐसा तो नहीं हुआ। और ये भी सच्चाई है कि जो ईरान के पास भंडार मिला मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ईरान ने किया क्या डिफरेंट? ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेला। इसने दो ऐसी ऐसी चीजें की जो लड़ाई में अभी तक नहीं की थी। एक तो स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया, उससे क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई। और दूसरा जो कि जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर बेसी थी अमेरिका की, जहां से अमेरिका हमला करा था उनके ऊपर हमला किया, तो वहां पर पूरा एनर्जी सेक्टर बर्बाद। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आगे लड़ाई हुई तो डिसैलिनेशन प्लांट को भी हम बर्बाद कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बार बार बात रही है इसके अंदर मिला तो क्या मिला, मुझे लगता नहीं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कुछ मिला। उनको तो ये लगता है कि अमेरिका को हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाया था, आज वो हमारी तो लायबिलिटी हो गया। जहां पर ज्यादा बेसी थी वहां पर ज्यादा हमले हुए। तो ये एक चर्निंग इफेक्ट हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और आज की तारीख में ठीक है। अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा, जिस प्रकार से वो हरकतें कर रहा है ऐसे चलेगी नहीं। और मुझे लगता है इस लड़ाई के अंदर ठीक है। अब अमेरिका लड़ना नहीं चाहता, अमेरिका अमेरिका इस लड़ना लड़ाई नहीं से चाहता है। वो निकलना हम चाहता तो है। शुरू से कह रहे हैं, पिछले 2 महीने से ये चर्चा हो रही है कि जब से डील डील डील, पीस टॉक पीस टॉक पीस टॉक, ईरान ने मुझे गिफ्ट दे दिया, अच्छा गिफ्ट भेजा है, इस तरह के ट्वीट हम लोगों ने बहुत दिन तक सुने हैं, देखे हैं ट्रंप साहब की तरफ से। तो अपने आप में बहुत कुछ बता रहे हैं कि वो इस लड़ाई को सस्टेन करने के मूड में नहीं है। ये तो इसराइल है जिसका प्रेशर लगातार है। रिजवी साहब, ऐसा भी नहीं है कि ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, नैरेटिव अपनी जगह, पर्सपेक्टिव अपनी जगह है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जंग अगर थोड़ी सी भी लंबी खिंचती है और अमेरिका वाकई में आर या पार के मूड में आता है, तो फिर स्थितियां आपके लिए बुरी हो जाएंगी। कुछ नहीं बचेगा, ईरान का वजूद ही नहीं बचेगा। देखिए, ये सब कहने की बात है पीनाज जी। देखिए, यहाँ की आइडियोलॉजी ये है कि ये करबला वाले हैं, ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। ये लाखों के लश्कर से जो है ना 72 आदमी भिड़ जाते हैं। इनको जो है इस चीज का टेंशन नहीं कि हम मर मिटेंगे, हम झुकेंगे नहीं। हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं लेकिन हम झुकेंगे नहीं। दूसरी चीज, डिस्ट्रक्शन और इसकी बात होती है कि ईरान को बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत फर्क है। सिविलियंस पे बहुत अटैक हुआ। जितना इनके बिल्डिंग्स वगैरह खराब हुए थे उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। मैं अभी कुछ दिन पहले तेहरान गया था, 80% बता रहे हैं ये लोग दोबारा जो है रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान ने सर जो इतनी जल्दी बेसिस पे 80% मारा है, रिकंस्ट्रक्ट 16 कर लिया बेसिस सर? पे। पैसा नहीं था वहां, महंगाई इतनी जी, ज्यादा थी सर। थोड़ा सा रियलिस्टिक रहते हैं, ठीक है, अपने मुल्क से सबको नहीं प्यार ठीक होता है। है, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक भी नहीं, रहते हैं। नहीं, रियल रियल कोई रहते हैं, नुकसान नहीं कोई हुआ बात तो नहीं, क्यों? रियल रहते आप हैं। रियल एकदम चीज एक काम कीजिए ना, कोई देखिए, नुकसान नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जंग जारी रखिए। तो जंग किसकी तरफ से बंद हुई है? जंग किसकी तरफ से बंद किसने हुई स्ट्रेट है? ऑफ हॉर्मुज खोला आप है? बताइए ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए, किसने खोला है? नहीं, आपने तो माइंस बिछा दी थी, क्यों खोल दिया? अचानक से आपको दुनिया की देखिए, फिक्र सताने लगी?
जी बिल्कुल सताने लगी, इसलिए कि जब और कब तक स्ट्रेटेजिक सताएगी पावर सर? एक परमानेंट कंट्री सता के रही पास होता है है, ब्रेक में सताएगी? जी स्ट्रेटेजिक पावर जब मुझे भी थोड़ा सा बोलने दीजिए, मैं समझ गया आपका सवाल। दर्शक भी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। देखिए, जब जिस कंट्री के पास जो स्ट्रेटेजिक पावर है वो अपना इस्तेमाल करता है जैसा उसके पास पावर होता है। आयतुल्लाह खामनेई शहीद ने कहा था कि अगर आप डराते हो कि आपके पास अब्राहम लिंकन है, आपके पास जेराल्ड फोर्ड है, तो उससे खतरनाक वो असलहा, वो वेपन है जो उसको गिरा सकता है। एग्जैक्ट उनकी बात सही हुई और ऐसा ही हुआ। जिस तरह से वो भागा, दुनिया ने खेल देखा है। एक चीज। दूसरी चीज, आज जो है, आज ट्रम्प का बयान आया है, कल रात में ट्वीट किया उन्होंने कि हमको भी अब चाहिए कि अपने मिसाइल्स पे और ड्रोन्स पे जो है थोड़ा सा काम करें। हत्ता कि उन्होंने कहा कि जो उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, वो जो है गाड़ियां बनाती थी, जो मशीनरीज बनाती थी, उनको कहा कि अब काम किया जाए ड्रोन्स और मिसाइल पे। दूसरी चीज, मैं आपको ये बता दूं, मैं बिल्कुल रियल हूं क्योंकि ग्राउंड पे हैं हम लोग। आप जो मतलब आप ईरान पे जितना भी नुकसान पहुंचाया था, सारी इमारतें, सारे सेंटर, सारे कमांड सेंटर, सब कुछ आपने 80% कहा सर। 80% बहुत लंबा होता है। 4 महीने में मैं जंग से खुद को उबार पाऊं, मेरे पे हमले हो रहे हैं। अभी रुके हैं थोड़े दिन पहले ये सब सीज फायर वाली बात, नहीं तो मिसाइलें दोनों तरफ से चल रही थी। उस वक्त में आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे थे। जी पिनाज जी, समझने की बहुत जरूरत है। ईरान को जिस तरह से पेश किया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो एक अलग ईरान है, और जो ईरान की रियलिटी है वो एक अलग ईरान है।